नमस्कार साथियों। भारत में मुसलमान होना कितना ज़्यादा कठिन है उसका अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो कुछ ऐसी बात कर दे जो हमारे देश के राइट विंगर को पसंद ना आए तो तुरंत उसे पाकिस्तान भेजने की बात कही जाने लगती है और तुरंत देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया जाता है। और इस नफरत को फैलाने में हमारे देश की गोदी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये वही गोदी मीडिया है जिसके बारे में रवीश कुमार ने कहा था कि ये रोजाना लोकतंत्र की हत्या कर रही है। केवल रवीश कुमार ने ये बात कही नहीं थी, आप रोजाना अपने आंखों से देखते होंगे कि हमारे देश की गोदी मीडिया रोजाना लोकतंत्र की सच में हत्या कर रही है। ना सिर्फ हत्या कर रही है, इनके कई प्रोग्राम देश में दंगा भड़काने वाले होते हैं, लेकिन इन गोदी चैनलों में आने वाले गिद्धों को शर्म नहीं आती है। दरअसल मामला यह है, कांग्रेस की एक महिला नेता है जिनका नाम डॉक्टर समा मोहम्मद है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर के अपनी बातें रखी। उन्होंने एक बयान जारी किया और उसके बाद ऐसा बवाल खड़ा किया गया पूरे देश में गोदी मीडिया चैनल्स के एक रिपोर्टर के द्वारा, उनका नाम हम आपको आगे बताएंगे, जिसके बाद डॉक्टर समा मोहम्मद को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा और उनको हमारे देश के राइट विंगर अंधभक्त अपने निशाने पे लेने लगे और पाकिस्तान भेजने की बात कहना शुरू कर दिया। जिसके बाद राहुल गांधी की एंट्री होती है और राहुल गांधी ने गोदी मीडिया के उस एंकर को कैसे करारा जवाब दिया है वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें आप देखिएगा कि राहुल गांधी ने जब गोदी मीडिया को बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन बोल रही है, उसके बाद वो कैसे खिसिया गई थी। साथियों, दरअसल पूरा मामला ये है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर के कांग्रेस की नेता जिनका नाम डॉक्टर समा मोहम्मद है, उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में उन्होंने रोहित शर्मा के फैट के ऊपर, मोटापे के ऊपर अपनी बातें रखी थी और उन्होंने कहा था रोहित शर्मा का वजन एक खिलाड़ी के रूप में काफी ज्यादा है, एक खिलाड़ी के रूप में वो मोटे हैं और उन्हें अपना वजन कम करने की जरूरत है और वो भारत के सबसे बेअसर कप्तान हैं। ये बात कांग्रेस के नेता डॉक्टर समा मोहम्मद ने अपने ट्विटर अकाउंट से कहा। हालांकि ये बयान नहीं देना चाहिए था, रोहित शर्मा का जो वजन है उसका ख्याल खुद रोहित शर्मा रख सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बयान दे भी दिया है तो इस पर जो है दर्द गोदी मीडिया के एक रिपोर्टर, गोदी मीडिया के चैनल आज तक के रिपोर्टर मौसमी सिंह को हो गया। मौसमी सिंह वही है जो लगातार कांग्रेस को कवर करती है, कांग्रेस से कुछ अच्छे सवाल भी पूछती हैं और कई बार बहुत ही स्मार्टली तरीके से अपनी गोदीगिरी भी कांग्रेस के सामने जाहिर करती हैं और कई बार उनकी फजीहत भी हुई है। राहुल गांधी ने जो फजीहत की थी वो तो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर समा मोहम्मद ने कुछ रोहित शर्मा को लेकर के गलत कहा था तो इसका बुरा मानना रोहित शर्मा को चाहिए, ना कि गोदी मीडिया के एंकर को चाहिए और हमारे देश के अंधभक्तों को चाहिए। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। काफी बड़ी तादाद में लोग क्रिकेट खुद खेलते भी हैं और देखते भी हैं और क्रिकेट के जो प्लेयर हैं उनके बड़ी तादाद में फैन भी हैं। तो अगर भारतीय क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी के बारे में कुछ बातें कही जाएंगी तो जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन प्रतिक्रिया देश की जनता दे तो चल भी जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बवाल खड़ा कर दिया मौसमी सिंह ने। मौसमी सिंह ने वीएचपी का हवाला देते हुए कहना शुरू कर दिया कि वीएचपी ये कह रही है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को हराया है, इसलिए प्रॉब्लम हो गया है डॉक्टर समा मोहम्मद को। यानी कि सीधा सीधा डॉक्टर समा मोहम्मद के रिलीजन पे टारगेट किया और जो वो बातें कह भी नहीं रही है वो जबरदस्ती डॉक्टर मौसमी सिंह ने उनके ऊपर उधेड़ दिया। यानी कि एक झूठा आरोप लगा दिया और अब सफाई मांगा जा रहा है डॉक्टर समा मोहम्मद से कि उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही है। हालांकि डॉक्टर समा मोहम्मद के बयान से कांग्रेस ने खुद किनारा कर लिया है, लेकिन इस मामले को तूल दे दिया आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह ने। लेकिन सवाल तो इस मौसमी सिंह से भी पूछा जाना चाहिए कि इनके में हिम्मत है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछे। उन्होंने तो कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में भारत के अंदर 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। क्या हुआ उस वादे का? हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। क्या हुआ उस वादे का? कई सारे गांवों को, शहरों को गोद लिया गया था, वो अब तक गोद में बैठ करके खेल रहे हैं, खा रहे हैं या फिर बड़े भी हुए हैं, चल फिर रहे हैं। उसके बारे में सवाल पूछेंगे ये मोदी जी से? नहीं पूछेंगे, क्योंकि यही गोदी मीडिया का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। और इस आज तक की पत्रकार को राहुल गांधी ने करारा जवाब दिया था आज से 8 महीना पहले और बता दिया था कि आप बीजेपी की लाइन पे चल रही हो, आप बीजेपी के समर्थक पत्रकार हो। जिसके बाद वो तिलमिला गई थी। वो वीडियो क्लिप अब वायरल हो रहा है और लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहले आप देखिए कि राहुल गांधी ने कैसी फजीहत उड़ा दी थी इस मौसमी सिंह आज तक की पत्रकार की। राहुल जी करके आ रहा हूँ। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है
तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो लगता है बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये राहुल उनकी जी, लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, की सवाल इस मुझे तरह बहुत से पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल नहीं। पूछिए ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, नहीं, सवाल गलत पूछिए। बात है। सवाल पूछिए। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। ठीक, हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी एक सेकंड, रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई है। तो आपने राहुल गांधी को सुन लिया। उन्होंने आज से 8 महीना पहले बता दिया था कि ये मौसमी सिंह जो है वो बीजेपी की पत्रकार है, उनकी लाइन पे चलने वाली पत्रकार है और जो भी रिपोर्टर भारतीय जनता पार्टी की लाइन पे चलेगा, जाहिर सी बात है उनको मुसलमानों से तकलीफ होगी ही और वो किसी भी हाल में मुसलमान को फंसाने की कोशिश करेंगे। वही काम इस मौसमी सिंह ने किया है। वो यहीं तक नहीं रुकी कि वो केवल ट्वीट तक अपनी बातों को रखती है, बल्कि वो आनन फानन में पहुंच गई डॉक्टर समा मोहम्मद का इंटरव्यू लेने और वो समा मोहम्मद से कह रही हैं कि आप माफी मांगिए। यानी कि देख रहे हैं कितनी तेजी देखी जा रही है गोदी मीडिया एंकरों में कि वो जब उनको पता चल गया कि सामने वाला व्यक्ति मुस्लिम है और अनजाने में उससे कुछ छोटी बड़ी गलतियां हो गई है तो उनके पास पहुंच गई। लेकिन ये मौसमी सिंह कभी मोदी जी के पास जाकर के सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप अपने आंखों से मौसमी सिंह की गोदीगिरी देखिए। तो ये बात करते हैं, शमा मोहम्मद यहाँ पे है। शमा जी, नहीं, आई एम नॉट गिविंग एनी स्टेटमेंट। व्हाट इज इट? नहीं देखिए, आप जिस तरह से जो बात सामने आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि आप रोहित शर्मा पे जिस तरह से आपने डेरोगेटरी उनके मोटापे का मजाक उड़ा रही है और एक अभद्र टिप्पणी, मैं बस पूछ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा क्या है कि ये पहले तो मेरा ये व्यक्तिगत बयान है, आप ये रखो, ये मेरी पार्टी का बयान नहीं है। और दूसरी बात है, सेहत के बारे में बोला है, मैं फिट हूँ तो मैंने देखा एक स्पोर्ट्समैन फिट नहीं है उसके ऊपर बोला है। इतनी बड़ी बात आप लोग ने किया, क्यों मुझे समझ में नहीं आता। और मोदी जी भी अभी फिट इंडिया कर रहे हो ना। नहीं, वीएचपी कह रही है कि पाकिस्तान को हराया इंडिया ने, इसलिए शमा मोहम्मद इस तरह की बात कर रही है। आपको पता है, आप मुझे कितने सालों से जानते हो, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं लिखा हुआ मेरे इसमें। और ये क्या है, मुसलमान होता है तो पाकिस्तान। प्लीज, थैंक यू। आई एम नॉट टॉकिंग टू द मीडिया। शमा जी, मैं आपको मेरा आखिरी सवाल है, क्या आपने जो बोला उसके लिए आप माफी मांगती हैं? डू यू अपोलोजाइज फॉर इट? तो आपने देखा गोदी मीडिया एंकर मौसमी सिंह कैसे परेशान कर रही है डॉक्टर समा मोहम्मद को, क्योंकि वो एक मुसलमान है और ये चाहती है कि डॉक्टर समा मोहम्मद माफी मांगे। रोहित शर्मा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये चाह रही कि वो माफी मांगे। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया पे भी तीखी प्रतिक्रिया आई है लोगों की। पत्रकार सुजाता मौसमी सिंह की गोदीगिरी को देखते हुए कहती हैं, पर्सनल टिप्पणी पर हट होना और माफी हासिल करने का अधिकार रोहित शर्मा का है। मौसमी क्यों माफी मंगवा रही है? बिना कहे तो वकील भी किसी की तरफ से किसी को माफी दिलवाने नहीं जाता। गजब चमचे पत्रकार है। कभी बिधूड़ी जैसे लोगों से आपने माफी मंगवाते हुए इन पत्रकारों को देखा है? बिल्कुल सही बात कह रही हैं सुजाता जी कि आपने कभी देखा है कि गोदी मीडिया का कोई एंकर रिपोर्टर आनन फानन में रमेश बिधूड़ी के पास पहुंच गया हो और उनसे माफी मंगवाया हो? वहां पर इनकी हिम्मत नहीं होती है, वहां पर ये कायर बन जाते हैं और डिफेंड करने की कोशिश करते हैं बिधूड़ी जैसे गालीबाज नेताओं को जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मामला कांग्रेस से जुड़ा हुआ हो और वो भी कोई मुस्लिम हो, तब देखिए ये लोग कैसे बदमाशी करने पर उतारू हो जाते हैं। मौसमी सिंह की गोदीगिरी को देखते हुए सोशल मीडिया पर अरूसा राठौर नाम के एक यूजर कहते हैं, सेम ऑन दिस, इन जैसों की वजह से ही ईमानदार पत्रकारों को भी आजकल जनता दलाल कहती है। ये बड़े वरिष्ठ पत्रकार कभी उन दबंग नेताओं से सवाल क्यों नहीं करते हैं जो रेप करने के बाद भी, कई क्रिमिनल केस चलने के बाद भी सांसद में नेताजी बन करके बैठे हैं। वहीं एक यूजर ने कहा, माफी मांग भी ले तो क्या गोदी मीडिया शांत हो जाएगी? अब मुद्दा केवल हिंदू मुस्लिम के एंगल से उछाले जाते हैं, बाकी सब कुछ तो चंगा सी वाले एंगल से देखा जाता है। बेशक वह पुलवामा में
हमारे जवान शहीद हो जाए पर जिम्मेदारी कभी तय नहीं होगी, ना सरकार की और ना गोदी मीडिया की। यानी कि देश की जनता काफी ज्यादा खफा है गोदी मीडिया की रिपोर्टर मौसमी सिंह के ऊपर, और उन्होंने जिस तरीके से बर्ताव किया है कांग्रेस की एक नेता के साथ, उससे आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर मुसलमानों को लेकर के कितनी अच्छी फीलिंग है और कितनी बुरी फीलिंग है। आप कैसे देखते हैं पूरा घटनाक्रम को जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जब राहुल गांधी ने गोदी रिपोर्टर मौसमी सिंह को भाजपा की लाइन लेने वाला बताया था आज से 8 महीना पहले, तो क्या उनकी भविष्यवाणी सही थी या फिर गलत थी? आपको जो भी लगता है कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।